अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ दादाए होम्योपैथ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक, इशाल होम्योपैथिक क्लिनिक उकाड़ा से। आज की हमारी जो होम्योपैथिक रेमेडी है उसका नाम है एसिड साइट्रिक। एसिड साइट्रिक जो है बहुत अहम होम्योपैथिक रेमेडी है। सबसे पहले नंबर पर ये हर किस्म के इस्तिस्का पर काम करती है। मेडिकल टर्म में उसको एसाइटिस भी कहते हैं, उसको ड्रॉप्सी भी कहते हैं। यानी कि ये जिगर की बीमारी के बाद हो, ये दिल की किसी बीमारी के बाद हो, ये फेफड़ों की किसी बीमारी के बाद हो, ये पेरिटोनियल स्पेस में हो, ये जो है वो फेफड़े के ऊपर जो झिल्ली होती है, जो प्लूरा होती है और फेफड़े के दरमियान अगर स्पेस में हो, या जो दिल के ऊपर झिल्ली पेरिकार्डियम होती है उसके और दिल के दरमियान इस्तिस्का हो, या जो सेलुलर ड्रॉप्सी होती है बाजुओं में, टांगों में, पाँव में, जब ये सूज जाते हैं, स्वेलिंग होती है, उसको जलोदर भी कहते हैं, ड्रॉप्सी, एसाइटिस। ये पूरे जिस्म में जहां भी एक्स्ट्रा कोई चीज पानी नुमा जमा हो जाए उसको जिस्म से खारिज करने के लिए बेहतरीन रेमेडी एसिडिक साइट्रिक है। एसिड साइट्रिक ब्लीडिंग के लिए, यानी कि जिस्म के किसी हिस्से से सैलाने खून हो रहा है, उसमें मेंसेस की ज्यादती भी शामिल है, और किसी भी तरह का जिस्म के हिस्से से कोई खून जो है वो उसका इखराज हो रहा है, हत्ता कि ऐसे कुछ जख्मों से खून का इखराज हो रहा है कि उनकी कंडीशन बहुत पुरानी हो चुकी है और कह दिया लोगों ये कैंसर का जख्म है और इसकी ब्लीडिंग खत्म नहीं होगी और ये दुरुस्त नहीं होगा। तो इस कंडीशन में भी हम एसिड साइट्रिक देंगे और अल्लाह के फजल से ब्लीडिंग मुकम्मल ठीक हो जाएगी और कैंसर वाले जख्मों से ब्लीडिंग भी इंशाल्लाह मुकम्मल ठीक होगी और जख्म भी अल्लाह के फजल से। तीसरे नंबर पर एसिड साइट्रिक की बहुत जबरदस्त अलामत अल्हम्दुलिल्लाह जो होम्योपैथिक इंसाइक्लोपीडिया में से हमें मिली है वो ये है कि तिली जब बढ़ जाए तो एसिड साइट्रिक वहां काम करती है। लिहाजा तिली के बढ़ने में एसिड साइट्रिक अल्हम्दुलिल्लाह मुमिद्दो मुआवन साबित होती है और शफा याबी की राह पर मरीज को गामजन करती है। लिहाजा तिली अगर बढ़ जाए और दूसरी ऊपर वाली जो अलामत मैंने बताई हैं उन सब के लिए एसिड साइट्रिक अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से पैगाम शफा है। इसको भी हम 3x में, 30 में, 200 में और बहुत पुराने केसेस में 1 MCM में देंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उन मरीजों को शफा याबी से हमकिनार फरमाएंगे। अस्सलाम वालेकुम।